हेलो एवरीवन। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। ये भी समांतर श्रेणियों से संबंधित है। पहला सवाल है, श्रेणी दी गई है, इसका अगला पद पूछा गया है। अर्थात हमें दिया गया है 4 पद, 1 2 3 4, तो हमसे A5 पूछा गया है जो कि A+4D लिखेंगे। A बराबर -6 है, D बराबर -3 में से -6 घटा देंगे तो यहाँ पर -3 माइनस माइनस +6 और इनको हल करने पर आया 3, सार्वंतर आ गया 3। तो यहाँ पर मान रखेंगे, हम A5 ज्ञात कर रहे हैं तो A का मान है -6 + 4, D का मान है 3 और इसको हल करेंगे तो -6 + 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गए, ठीक है। और 12 और यहाँ पर -6, इसको हल करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताइए। देखिए इसमें सार्वंतर बताना है। सार्वंतर के लिए -5/6 में से घटा रहे हैं -1, इसको कोष्टक में लिखा है। -5/6 माइनस माइनस +1, लघुत्तम लेंगे 6 - 5 प्लस, देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 प्लस का है, ये माइनस का 5 है तो हमारे पास 1 आएगा बटा 6, तो 1/6 सार्वंतर हुआ जो कि ऑप्शन ब में है, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो AP होगा। तो देखिए अगला पद सार्वंतर जोड़ने पर आ जाता है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास अगला पद 9 होना चाहिए। तो देखिए अगला पद 9 इसमें है, फिर 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो अगला पद 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारे समांतर श्रेणी हो गई ए। अब देखिए अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः ये है। प्रथम पद तो 2 है, अंतिम पद 8 है। n पदों का योग 90 है तो n का मान होगा, ठीक है। हमसे n का मान पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम पद दिया गया है हमको 2, यानी a बराबर 2। अंतिम पद है 8, यानी an बराबर, इसको l से भी लिख सकते हैं, 8 दिया गया है। n पदों का योग यानी n बराबर 90 दिया गया है और हमसे पूछा गया है n का मान। तो देखिए Sn बराबर होता है, यहाँ पर दिया गया है 90, ठीक है। तो यहाँ पर Sn का मान जो फॉर्मूला है जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो n/2 A + an बराबर 90, ये Sn का फॉर्मूला हो गया। n का मान हमसे पूछा गया है, A 2 है, अंतिम पद 8 है, ठीक है, बराबर 90। n/2, 8 और 2 10 हो गए, बराबर 90। 2 का भाग 10 में 5 बार गया, 5n बराबर 90, तो n बराबर 90/5। 90 में 5 का भाग 18 बार जाएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन ढूंढेंगे द हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा। देखिए यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है a बराबर -3, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका 11वां पद हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो a 11 बराबर होगा a + 10d। nवां पद ज्ञात करने के सूत्र से हमें d की आवश्यकता होगी, तो d बराबर -1/2 में से -3 को घटा देंगे, -1/2 माइनस माइनस +3, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 2 - 1 + 6, तो 5/2 आया सार्वंतर d का मान। तो देखिए हमें a 11 ज्ञात करना है, a का मान -3 + 10 गुणा d का मान है 5/2, 2 पंजे 10, -3 + 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में से 3 को घटाएंगे 22 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है, और आंसर हो गया 22, अर्थात ए।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है तो इसका 18वां पद हो। 18वां पद हमसे पूछा गया है। देखिए 7वां पद अर्थात A7 बराबर लिखेंगे 34, 13वां पद यानी A13 बराबर 64। ठीक है, अब इसको A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर 34 है, और A13 को लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर 64। विलोपन विधि लगा देंगे, यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया हमने, घटा रहे हैं तो देखिए ये आपस में 0 हो जाएगा। -12 है और यहाँ पर प्लस का 6 है तो यहाँ पर -6D आएगा। इसको और इसको हल करेंगे, ये माइनस का 64 है, प्लस का 34 है तो माइनस का 30 आ गया। तो D बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 30/6, 6 पंजे 30, तो D बराबर आया 5। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 थी। 1 में से हमने 2 को घटाया है, विलोपन विधि लगा के हमने इसको हल किया है। ठीक है, अब देखिए D आया हमारा 5। अगर समीकरण 1 में D का मान रख दे तो A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 6D के स्थान पर 5 रख दिया, हमारे पास आ जाएगा बराबर में 34 है। A का मान आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आया, पक्षांतरण करेंगे माइनस का आ जाएगा। तो A बराबर हमारे पास आया 4। ठीक है, और D का मान आया था 5। हमसे पूछा गया है 18वां पद, तो A 18 बराबर A प्लस 17D होगा। A का मान 4 है, 17, D का मान 5 है, 5 लिखा। 4 प्लस 17 गुणा 5 करेंगे 85, 85 में 4 जोड़ेंगे 89, और ऑप्शन देखेंगे चारों ऑप्शन में 89 ए है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर श्रेणी का अंतिम से 5वां पद लिखिए। देखिए ध्यान से सवाल को पढ़ना है, अंतिम से 5वां पद हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप एक सूत्र ध्यान रखें, ln अंतिम से nवां पद बराबर होता है l माइनस n-1 गुणा d। ठीक है, हमसे यहाँ पर अंतिम से 5वां पद पूछा गया है तो n के स्थान पर लिखेंगे L5। L होगा अंतिम पद 201 माइनस n का स्थान पर 5 माइनस 1, और d सारवंतर d, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं सारवंतर के लिए, तो d आया 2, यहाँ पर लिखा 2 d के स्थान पर। 201 माइनस 5 में से 1 गया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 201 में से 8 को घटाएंगे 193 आ जाएगा। इस तरह से हमने अंतिम से 5वां पद ज्ञात कर लिया, जो कि आया 193, 193 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान छोटा सा सूत्र है जो कि अंतिम से पद ज्ञात करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं छोटे सवालों में आसानी से। ठीक है, तो L5 बराबर आ गया 193। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1, ये तो प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करो। देखिए पदों, यहाँ पर इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या यानी n हमसे पूछा गया है। देखिए a बराबर दिया गया है 1 और an अंतिम पद दिया गया है 11। यदि इसके पदों का योगफल यानी Sn बराबर 36 दिया गया है, हमें पदों की संख्या यानी n पूछा गया है। तो देखिए Sn इसका सूत्र होगा, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो n/2 a प्लस an बराबर 36। n हमें ज्ञात करना है, a का मान 1 है, an 11 है, बराबर 36। n/2
11 और 1 जोड़ा 12 हो गए, बराबर 36। 2 छक्की 12, 6 को n से गुणा किया, 6n बराबर 36, n बराबर 36/6। पक्षांतरण करेंगे, गुणा में था भाग में आ गया, 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा, तो हमारे पास n बराबर आया 6, पदों की संख्या 6। यही हमारा आंसर है। हमसे पदों की संख्या पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर एवं अगले 4 पद लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसका सार्वंतर हमें बताना है और अगले 4 पद हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर दिया गया है, प्रथम पद 3 है, तो सार्वंतर निकालने के लिए -2 में से -3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, सार्वंतर आ गया -5। और अब हमसे अगले 4 पद पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद में अगले 5वां पद होगा a5, जिसको a + 4d लिखेंगे। a का मान 3 है, ठीक है, 3 + 4 और यहाँ पर d के स्थान पर -5 आ गया। 3 + -, 4 पंजे 20, माइनस का 17 आ जाएगा। -20 और 3 को हल करेंगे तो माइनस के 17 आ जाएगा। a6 बराबर होगा a + 5d, a के स्थान पर 3 और d के स्थान पर रखेंगे -5। -5 सार्वंतर है, -5 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो -25, -25 और प्लस के 3 को हल करेंगे तो माइनस के 22 आ जाएगा। a7 इसी तरह से a + 6d, a7 बराबर a + 6d, a का मान 3 है प्लस 6, d का मान -5, 3 +, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आ गया, और प्लस का 3 माइनस का 30 है, 3 दोनों को हल करने पर माइनस के 27 आ जाएगा। a7 आ गया। a8 बराबर a + 7d हो था, तो -5 को 7 से गुणा करेंगे -35 हो गया, और यहाँ पर -32 हो जाएगा इसको हल करने पर। तो हमारे पास 4 पद आ गए। a5 आया -17, a6 आया -22, a7 आया -27 और a8 आया -32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होगी। देखिए समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें पदों की संख्या यानी n का मान पूछा गया है। यहाँ पर अंतिम पद an बराबर 78 है, प्रथम पद a बराबर 3 है, सार्वंतर निकालेंगे। a बराबर 3, an बराबर 78 और सार्वंतर बराबर 8 - 3, तो आया 5। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर हमें an बराबर 78 दे रखा है, तो an nवा पद का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा d बराबर 78। a का मान 3 है प्लस n हमें ज्ञात करना है, d का मान 5 आया है, 5 रखेंगे बराबर 78, 3 + 5n - 5 गुणा कर दिया बराबर 78। देखिए -5 और ये प्लस का 3 है, तो इन दोनों को हल करने पर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 5n बराबर 78, 5n बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा, 5n बराबर 78 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। n बराबर 80/5, गुणा में था भाग में चला गया पक्षांतरण करने पर, 16 बार भाग गया 5 बार 80 में, तो n बराबर आया 16। यही हमारा आंसर है, पदों की संख्या n बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 11, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल हमसे पूछा गया है। देखिए आपको मैं यहाँ पर 2 तरीके से समझा रही हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है, सीधे सा सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो देखिए हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये 3 के 5 गुणज हो गए, इनका योग हमसे पूछा गया है। 3 कॉमन आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 और 4 9, 9 में 3 जोड़ेंगे, फिर 2 और 1 जोड़ने पर टोटल हमको इनको जोड़ने पर आ गया 15।
तीन को 15 से गुणा किया 45, यह आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव सवालों में अगर हमसे पूछा जाता है तो हम आसानी से इसको इस तरह से कर दें। और अगर इसको हम एपी से करते हैं तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15 ये दिए गए हैं और इनका योगफल हमसे पूछा गया है। योगफल का सूत्र होता है n/2 2a + n-1 गुणा d। आप इससे भी कर सकते हैं। दूसरा होता है Sn = n/2 a + an, जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद का उपयोग करते हैं। तो देखिए S5 = n के स्थान पर 5/2 प्रथम पद 3 + an अंतिम पद 15 है। S5 = 5/2, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। 18 में भाग देंगे 2 का, 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45, ये आंसर आ गया। आपको जो भी अच्छा लगे आप दोनों तरीके में से कोई सा भी अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो देखिए सबसे पहला प्रथम पद 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य होगी? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये तो सब एक अंकों वाली है। 2 अंकों वाली 12 आई तो प्रथम पद हमारा 12 होगा। फिर 3 चौक 12, 3 पंजे 15 दूसरा पद हो गया। अब देखिए 2 अंकों वाली 99 है अंतिम, क्योंकि इसके बाद तो 100 आएगा जो कि 3 अंकों वाली हो गई। 99 में 3 का पूरा भाग चला जाता है तो अंतिम पद हो गया 99। ठीक है, तो a = 12, d = 15 - 12 किया 3 आ गया, an = 99 आ गया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कितनी संख्याएं पूछी गई है, यानी n का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए an = 99 है। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, a + n-1 गुणा d = 99। a का मान 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d 3 आया बराबर 99। 12 3 को n से गुणा करेंगे 3n हो गया, -1 से गुणा करेंगे -3 हो गया बराबर 99 लिखेंगे। देखिए 12 और यहाँ पर -3 है, इसको हल कर लेंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 9 + 3n = 99। और यहाँ पर 9 का पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पर 3n बचेगा, 99 माइनस हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। 9 को इधर लाएंगे तो 3n = 90 आ जाएगा। 99 में से 9 को घटाएंगे 90 आ जाएगा। n = 90/3 करेंगे और इसका भाग देंगे तो 30 आया, तो n = 30 आया। ये हमारा आंसर है। हमसे यहाँ पर संख्याएं पूछी गई थी तो 30 संख्याएं होंगी, n का मान हमने ज्ञात कर लिया। प्रश्न नंबर 13, यदि an = 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवा पद है तो सारवंतर लिखिए। देखिए nवा पद हमें दिया गया है 9 - 5n क्वेश्चन नंबर 13 में, तो a1 बराबर लिख सकते हैं 9 - 5n के स्थान पर a, तो 9 - 5 तो ये आ गया 4, यानी a1 बराबर आया 4। a2 यानी n के स्थान पर 2 रख देते हैं तो 9 - 5 गुणा 2, 9 - 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आया -1। सारवंतर ज्ञात करने के लिए a2 - a1 करेंगे। a2 का मान -1 है, माइनस a1 का मान 4 है। अगले पद में से पीछे वाला पद घटा रहे हैं, -1 - 4 हल करने पर समान चिन्ह आपस में जुड़ गए, -5 आ गया और यही हमारा आंसर है, सारवंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, जो कि 1 + 2 + 3 और अंतिम पद हो गया 1000। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना है। a = 1 है प्रथम पद, अंतिम पद an = 1000 है और n बराबर भी 1000 है। ठीक है,
और d बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, ये सारवंतर हो गया। SN योगफल हमसे पूछा गया है, तो हम n/2 प्रथम पद और अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे। SN के स्थान पर 1000, 1000/2, A के स्थान पर 1 प्लस AN 1000 है। हल कर लेंगे, इसका भाग 1000 में 500, ठीक है, ये आया 1001। गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच हमें विषम संख्याएं पहले तो पता होनी चाहिए कितनी है, फिर उनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1, 3, 5 और अंतिम संख्या होगी 49, ये हो गई विषम संख्याएं, ठीक है। A बराबर 1, अंतिम पद AN बराबर 49, ठीक है। D बराबर आ जाएगा 3 - 1 बराबर 2 और AN बराबर 49 है, तो A + n-1 गुणा D बराबर 49। A का मान 1 प्लस n हमें ज्ञात करना है, D का मान आया 2 बराबर 49। 1 प्लस 2n - 2 बराबर 49, -2 प्लस 1 इसको हल करेंगे तो -1 आया बराबर 49। 2n बराबर, ये पक्षांतरण करने पर प्लस का हो गया, जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा और n बराबर 50, ये गुणा में है, भाग में चला गया 2 तो 25 आया, ठीक है। अब हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो SN बराबर n/2 A + AN, n का मान यहाँ मैंने 25 निकाला है, S 25 ज्ञात कर रहे हैं। 25/2, A का मान 1 और अंतिम पद AN बराबर 49। S 25 बराबर 25/2, 49 में 1 जोड़ा 50 हो गया। 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, अगर प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है तो आप n² लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योग n² होता है। आपकी प्रश्नावली 6 से संबंधित है, तो अगले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण सवाल हम करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।